देखो भाई, पराया कोई है नहीं, ये भाव है। हम कहाँ रहते हैं? एक ही आकाश के नीचे सब नहीं रहते क्या? रहते हैं ना। और एक ही धरती पर नहीं रहते क्या? हम जहाँ रहते हैं धरती तो एक ही है ना, आकाश एक ही है। तो आकाश छत हो गई और धरती हमारा रहने का निवास स्थान है। शरीर में क्या है? शरीर पंचभूतों से ही बना है। जो मेरे शरीर में वो आपके शरीर में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच महाभूतों से शरीर बने, तो सबके एक से ही तो बने हैं ना, अलग अलग है क्या? एक ही से बना, मेटीरियल तो एक ही है। अच्छा, हम सब एक ही हवा से श्वास नहीं लेते क्या? लेते हैं ना। वेद कहाँ है? तो एकता ही है और सब एक परम पिता परमात्मा की ही संतान है। तो इसलिए ये भेदभाव के अंदर ही हम भटके हुए हैं। ये भेद भरम छोड़ दिया, परमात्मा को अपना लिया तो सहज सुगमता से कल्याण हो जाता है। कल्याण होना कोई कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, और भाव बदलना पड़ता है। भक्ति क्या है? भक्ति में भाव बदलना पड़ता है। तो नारद जी ने बतलाया कि देखो, इस तरह कर्म जब भगवान के लिए कर किया जाता है तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और जिनका उद्धार हो जाता है। भगवान ये सोचते हैं कि तो मेरे लिए करता है। अरे भाई, भगवान तो इतने उदार हैं। राघवेंद्र सरकार जो है वो राक्षसों का संहार करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। जो मुक्ति परम पद ऋषि मुनियों को मिलता है वो राक्षसों को देते हैं। तो किसी ने पूछा कि प्रभु ये क्या कर रहे हो? ये तो आपके द्वेषी है, शत्रु है। अरे बोलो, ये द्वेष भाव से भजन तो मेरा ही करते हैं। तो कितने उदार हैं भगवान, इस मामले में बड़े भोले हैं। आपने मान लिया कि है प्रभु, मैं तो सब कुछ आपके लिए करता हूँ, आपका ही करता हूँ, तो भगवान इतने से प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो ये मेरा कितना बड़ा है। और भगवान है का अंदर ही तो बैठी है, जहाँ आपके विचार उठे वही भगवान है। तो इसलिए उनको पसंद करने में क्या कठिनाई है? और कर्म का बंधन यदि आपने काट दिया ना तो मुक्त हो जाओगे। कर्म का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। कर्मणा बंधते जंतु, कर्म से ये प्राणी बंधा हुआ है संसार में। तो देखो, कुछ करना क्या, वही जो कर रहे हैं वही करना है, बस भगवान के लिए। इतना ही तो है ना। इतनी सी बात मान लो, इतनी सी बात मान लो तो बोलो क्या कठिनाई है इसमें? इतनी सी बात है। जो करो वो भगवान के लिए करो, बस तो काम हो गया। तो इस प्रकार से नारद जी ने बतलाया कि ऐसा करने से उद्धार हो जाता है, फिर कर्म बंधन लायक नहीं रहते। तो ऋषियों का चतुर्मास पूरा हुआ, वो जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने मेरे को मंत्र भी दिया, प्रसाद भी दिया, उनकी मेरे को बड़ी कृपा प्राप्त हुई। अब वो जाने लगे तो मैंने कहा कि मेरे को भी प्रभु अपने साथ ले चलो। माता को पता चला तो माता ने कहा कि नहीं, मेरे तो ये एक ही है, इसे आप ले जाओगे तो मेरे तो जीवन में अंधेरा हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा मुनियों ने कि भाई ठीक है, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है तो यहाँ ही रहकर भजन करो। तो नारद जी वहीं रहकर भजन करने लगे। नारद जी अपने पूरे जीवन की कथा बतला रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि माता दूध दूने के लिए जा रही थी तो रास्ते में काला सर्प मिला। उस सर्प ने काट लिया, माता की तत्काल मृत्यु हो गई। अब नारद जी के पास जो कुछ था वो माता की सेवा शुश्रूषा में माता के पीछे लगा दिया, घर बार छोड़ दिया और भगवान के लिए जंगल में निकल गए। जाते जाते एक दियावान जंगल था, निर्जन, उस जंगल में पहुंच गए।
अब क्या भगवान का स्मरण चिंतन में इतने तल्लीन थे कि इतने दिन हो गए भगवान मिले नहीं, बड़े दुखी थे, प्यास से गला रुंध गया, रुक गया। और देखा जंगल में तो एक बहुत बड़ा सरोवर था, वहां पर हाथ मुंह धोया, जलपान किया, पास में एक बड़ा पेड़ था, उसे पेड़ के नीचे बैठे और भगवान का ध्यान कर कि हे प्रभु कितने दिन हो गए आप मिले, इतना समय व्यतीत हो गया अब तक प्रभु आपकी प्राप्ति नहीं हुई। व्याकुलता बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं व्याकुल होके छटपटाने लगा, रोने लगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की, क्या नाथ मैं थारो जी थारो, राम मैं थारो जी थारो। जो बुरो कुटिल रुकावे, जो कुछ हूँ तो थारो, राम मैं थारो जी थारो, राम मैं थारो जी थारो। भगवान को याद करते हुए गाओ, बोलो समर्पण कर दो कि नाथ मैं आपका ही हूँ। नाथ मैं थारो जी थारो, राम मैं थारो जी थारो। जो बुरो कुटिल रुकावे, जो कुछ हूँ तो थारो, राम मैं थारो जी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। बिगड़ो तो थारो, बिगड़ो के मन सुधारो, बिगड़ो तो थारो, तेरी मन सुधारो। सुधरो तो प्रभु सुधरो थारो, सांसों का देव धारो, नाथ मैं थारो जी थारो, राम थारो जी थारो।
आप विचारो नाथ में थारो, विचारो नाथ में थारो विचारो। मेरी बात जाए तो जाओ, सोच नहीं कछु मारो। मेरी बात जाए तो जाओ, सोच नहीं कुछ मारो, मेरे बड़ो सोचियो लागो, बिरत लाज से थारो लाज में थारो, थारो नाथ में थारो विचारो। तो बुरो कुटिल अरुका में, तो कुछ हो तो थारो नाथ में थारो विचारो, नाथ में थारो विचारो। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। इस तरह से भगवान के सामने बैठ कर रोइए, पुकारिए, पुकार करिए कि हे नाथ मैं आपका ही हूं और अब तक आपने मुझे शरण में नहीं लिया। देखो, पत्नी के लिए रोए होंगे, पति के लिए रोए होंगे, पुत्र के लिए रोए होंगे, संसार के लिए रोए होंगे, धन के लिए रोए होंगे, पर कभी जीवन में याद है भगवान के लिए रोए? तो भगवान के लिए जब नहीं रोता तो संसार के लिए जीव रोता ही रहता है। और जो भगवान के लिए रोता है फिर उसका रोना सदा सदा के लिए मिट जाता है। भगवती मीराबाई क्या कहती हैं? आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, कि आंसुओं के जल से सींच सींच के प्रेम रूपी बेल है ना उसको बोया है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं, संसार के लिए आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। निरर्थक है संसार के लिए आंसू बहाने। भगवान के लिए आंसू बहाओगे तो सदा सदा के आपके लिए आंसू बहाना बंद हो जाएगा। सुखिया सब संसार है और खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। पर संसार है वो सुखी है, खाता पीता है और मस्ती में सोता है। संसार में आनंद आ रहा। तो देखो भी जिसको संसार में मजा आ रहा है ना उसका संसार छूटता नहीं। तो संसार में लेते रहो, कभी सुख कभी दुख भोगते रहो। संसार से जिसको दुख प्राप्त होता है वो संसार से छूटता है। वो देख लेता है कि ये संसार दुख है, क्या सुख है, कहाँ फंसा हूं मैं। कष्टम को हम कुतः कामे जननी कोमे ताता इति परिभावे सर्वम सारम गर्भ विद्या स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते। कि जो ये विचार करता है कि कष्टम तुम कौन हो, को हम मैं कौन हो, कुतः आयात, कहां से आया हूं, कौन मेरी माँ है और कौन मेरा पिता है, ये संसार को तुम देखा है। तो जो इस तरह से जानता है वो क्या है कि पा लेता है। बचपन का रंग पक्का होता है, कच्ची लकड़ी है उसको कैसे ही मोड़ दो वो मुड़ जाएगी,
सूखी लकड़ी है तो वो मोड़ोगे तो टूट जाएगी। तो नारद जी कहते हैं मैं बालक ही था। जब इस तरह से नारद जी की व्याकुलता बढ़ी परमात्मा के चिंतन में, तो जैसे माताएं दही पिलोती हैं तो दही की एक एक नस टूट जाती है, तो छिपा हुआ घी का लोटा है वो प्रकट हो जाता है कि नहीं? इसी तरह से हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। अब नारद जी जो है उनका तो एक रोम पुलकित हो गया, आनंद में मगन हो गए। और जैसे ही भगवान का साक्षात्कार हुआ, रोमांचित हो गए। अब भगवान तुरंत अदृश्य हो गए। अब अदृश्य हो गए तो नारद जी छटपटाने लगे, बार बार ध्यान करे देखे कैसे देखो लेकिन फिर दिखाई नहीं दिए। आकाशवाणी हुई, कसायानाम दुर्दक्षो हम योगी नाम के नारद जो जिनकी वासनाएं अभी निर्मूल नहीं हुई है, संसार की वासनाएं बीती नहीं है, उनके लिए मैं दुर्दर्श हूँ। तुम क्योंकि मेरे में लगे हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार जो है वो अपना दर्शन करवा दिया। मैंने तुम्हें मेरी सन्निधि बता दी। तो देखो भगवान में जब इस तरह से लगोगे तो भगवान आपको बता देंगे कि देख मैं ये रहा, बता देंगे आप। और जिस दिन बता दिया उसके जीवन सफल हो जाएगा। तो अब तुझे मेरा दर्शन है वो अगले जन्म में होता रहेगा। इस प्रकार नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी। फिर उन्होंने भगवान का वंदन करते हुए जीवन व्यतीत किया। शरीर छूटने का समय आया, शरीर छूट गया। ब्रह्मा जी के धाम में चले गए। ब्रह्मा जी के साथ जब सृष्टि का लय हुआ तो भगवान में चले गए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो फिर नारद जी उनके शरीर से प्रकट हुए। भगवान का दर्शन हुआ, उन्हें वीणा मिली और भगवान का गुण गाते रहते हैं, महासाहिब विचरण करते रहते हैं। जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान दर्शन दे देते हैं। बोलो कितने कृपा से। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान। इस तरह से नारद जी ने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। और नारद जी वहां से भज नारायण भज नारायण भज नारायण
हिरण्यप्राश नामक आश्रम में, जो बद्रिकाश्रम से ऊपर की ओर है, वहां पर उन्होंने नारद जी के कहे अनुसार ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर उन्होंने देखा कि जो माया है वो यद्यपि जीव जो है त्रिगुणों से परे है, पर फिर भी वो माया के कारण अपने को गुणों के अंदर ही देखता है और इस तरह से वो बंधन में फंस जाता है। तो माया जीव को बांध देती है और भक्ति है वो जीव को उस बंधन से मुक्त कर देती है। ये ध्यान से व्यास जी ने देखा और इसलिए फिर उन्होंने भक्ति के लिए इस भागवत पुराण की रचना की कि जिसके जीव जो है वो बंधन से छूट सके। कि यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयावहा। जिसके श्रवण करने से, पढ़ने से, समझने से मनुष्य के शोक भय ये और मोह नष्ट हो जाते हैं। देखो शोक होता है बीते काल का, बीते काल में कोई ऐसा ही घटना घटित हो गई तो मनुष्य उसे सोचता रहता है बार बार और दुखी होता रहता है। अरे भाई बीत गया तो बीत गया, उसको क्या सोचना, वो तो भूत है, भूत को सोचोगे तो दुखी होगे। तो शोक नहीं करना बीते का। जो भागवत सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस बीते का शोक नहीं करते। और मोह क्या होता है? मोह वर्तमान का होता है। मोह क्या है कि ये शरीर ही मैं हूँ 3.5 हाथ का, सब अपने हाथ से 3.5 के हाथ के होते हैं, अपने हाथ से नापो तो ये 3.5 हाथ का शरीर है ना, ये मैं हूँ और ये शरीर के परिवार परिजन है, ये मेरे हैं, ये मोह है। तो न तो आप शरीर हो और न ये आपके हैं, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब का संसार। तो ये मोह है, छूट जाए। और भय किसका होता है? भविष्य का होता है कि भविष्य में क्या होगा, ऐसा हो जाए वैसा नहीं हो जाए, इसलिए चिंता करके मनुष्य दुखी रहता है। तो ये भागवत पुराण है वो शोक मोह भयावहा, शोक मोह और भय तीनों को ही नष्ट कर देता है। जो भगवान की शरण में आ गए, भागवत जी की शरण में आ गए, फिर उसको काहे का शोक, काहे का मोह और काहे का भय, वो तो निर्भय परम पद प्राप्त कर लेता है। तो देखो ऐसा ही है। फिर कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये तो जो सुखदेव आदि वीतराग परमहंस हैं, जो निर्गुण निराकार के ध्यान में ही मस्त रहते हैं, निर्ग्रंथा अपूर्वक्रमे वो भी भगवान की भक्ति करके इत्थम भूत गुणों हरि ऐसे हरि। व्यास जी ने बनाया तो सोचा इसको किसको पढ़ाऊं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है इसका प्रचार प्रसार तो कोई योग्य व्यक्ति कर सकता है। तो उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र जो है सुखदेव वो इसके योग्य है, पर वो तो समाधि में रहते हैं, तो इसलिए उनको कैसे बताया जाए। तो ना उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, शिष्य है वहां गए और वहां पर भागवत के श्लोक उन्होंने पढ़े, जहां पर सुखदेव जी समाधि लगाते थे। बल्हापीडम नटवर बकोर कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासे कनक कपिसं वेदयन्तीं जमालां रंध्रावेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणां प्राविशद गीत कीर्ति। देखो भगवान श्री कृष्ण है जिनके शीश पर मोर का मुकुट विराजमान है और सुंदर नट वेशधारी है, नटवर, और कानों में फूले लगा रखे हैं कनेर के, पीले वस्त्र पहन रखे हैं,
जो बिजली के समान चमक रहे हैं और उनका शरीर श्याम बादल जैसा लग रहा है, और एक अधर पर बांसुरी है, उसमें अधरामृत डाल रहे हैं, स्वर फूंक रहे हैं, और वैजयंती की माला पहने हुए हैं, और गायों के पीछे पीछे इस तरह से वृंदारण्य धाम में प्रवेश कर रहे हैं, और पीछे गोप बालक है, वो उनकी कीर्ति गाते जा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी सोचने लगे कि देखो मैं तो समाधि लगाता हूँ, सब कुछ छोड़ता हूँ, बोलता हूँ, सब परमात्मा में जाता हूँ, और ये तो खुले नयन ही समाधि लगती है इसे सुनने से। पर ये कृष्ण है, इनकी भक्ति में तो माखन चाहिएगा, मिश्री चाहिएगी, कैसे करूंगा मैं तो वीतराग हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, तो कन्हैया को कैसे प्रसन्न करूंगा। तो उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक और कहा, अहो बगियाम स्तन काल कूटाम जिघांसया पायल दत्त साधे लेभे गतिंधाम कृष्णाम ततोन्यम कमुवा दयालुम शरणम प्रदेमः। यहो भक्त की बहन पूतना जो है, उस पूतना ने अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर भगवान को पान करवाया, पर वो तो इतने दीन दयालु हैं कि उसके विष के साथ उसके प्राण भी खींच लिए और उसको वो परम पद दे दिया जो माता को देते हैं। तो ऐसे दयालु कौन हो सकते। अब सुखदेव जी से कहा नहीं गया। सुखदेव जी बोले, भैया आप ये सब क्या पढ़ रहे हैं? बोले, ये तो हम व्यास जी ने एक भागवत पुराण बनाया है, उसके श्लोक पढ़ रहे हैं। बोले, बहुत बड़े अच्छे श्लोक हैं। बोले, कैसे 18,000 श्लोक हैं। तो सुखदेव जी ने सोचा कि क्योंकि मैं व्यास जी का पुत्र हूं तो मेरा इन पर अधिकार है, इसलिए मैं इस भागवत पुराण को ग्रहण करता हूं। तो सुखदेव जी को वीतराग भी है, ये भागवत